सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इत्तला पर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन 13 भारतीय हिमायत याफ्ता फितना ख्वारिज हलाक। जनूबी वजीरिस्तान और बाजोड़ में 5 बन्नू और DI खान में फितना ख्वारिज के 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक ख्वारिज से असलहा गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म। दिफाए वतन के लिए पाक फौज हरदम तैयार। पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में एक खारजी दहशतगर्द हलाक, दीगर जख्मी हालत में फरार। बाढ़ काटने वाली 3 से 4 ख्वारिज पर मुश्तमिल तश्कील को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों से तैयार शुदा 4 से 5 IEDs और बाढ़ काटने का सामान बरामद। मुल्क की खुद मुख्तारी और अवाम की सलामती पर कोई समझौता नहीं। तालिबान रजीम अफगान सरजमीन पर मौजूद कलअदम TTP और कलअदम BLA के खिलाफ ठोस इकदाम करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अफगान पॉलिसी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट सेनेट में पेश कर दी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को दूर करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें आलमी सलामती के लिए भी संगीन खतरा करार। इसहाक डार ने कहा, अफगान तालिबान की कलअदम TTP की हिमायत ने पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारहियत को जन्म दिया। रद्द अमल में हमने सरहदी इलाकों में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों और इनके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। पाकिस्तान मजीद कशीदगी नहीं चाहता। अफसोस, अफगान तालिबान ने बामायनी रवाबित और मुसलसल कोशिशों का मुस्बत जवाब नहीं दिया। ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की तो तबाहकुन होगी। अमेरिकी सदर का इंतबाह। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा नहीं नजर आएगा जैसा अभी है। किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमेरिकी सदर का ईरान पर इल्जाम। बोले, एलिमेंट्री स्कूल पर हमला ईरान नहीं ने किया था, कहा उन्होंने इसका सबूत नहीं दिया। ट्रंप की बरतानिया पर भी तनकीद। कहा, बरतानिया मशरिक़ वस्ता में 2 तैयारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहा है। अमेरिका को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। जितना दबाव डाला जाएगा रद्द अमल उतना ही सख्त होगा। दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। ईरान धौंस, धमकियों, नाइंसाफी और जारहियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर को जवाब। कहा, ईरान ने अपने दोस्त हमसाय ममालिक पर नहीं बल्कि खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों और तंसीबात पर हमले किए हैं। इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। ये ख्वाहिश अमेरिका से मुकाबले में ईरान के हक दिफा की नफी नहीं करती। पाकिस्तान की तारीख ख़वातीन की सलाहियत और हौसले की गवाह है। आलमी यौम ख़वातीन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। कहा, जहाज के कॉकपिट से लेकर ट्रैक्टर के स्टीयरिंग तक, इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट से लेकर क्लासरूम तक, खेलों के मैदानों से लेकर पार्लियामेंट के ऐवानों तक पाकिस्तानी ख़वातीन ने हर उस जगह भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन की मेहनत, अज़्म हिम्मत और जिंदगी के हर शोबे में गिरा कदर खिदमत हमारे लिए मनुल हैज़ से फख्र और बाइस तक़वियत है। ख़वातीन न सिर्फ खानदान बल्कि मुआशरा और कौम की मुस्बत अक़दार पर मबनी बुनियाद में कलीदी हैसियत रखती हैं। ख़वातीन कौमी तरक्की और इस्तेहकाम का बुनियादी सतून है। आईन पाकिस्तान ख़वातीन को कानून के सामने मुकम्मल मसावात की ज़मानत देता है। ख़वातीन के आलमी दिन पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहया आफरीदी का पैगाम। कहा, ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की आईनी जिम्मेदारी है। ख़वातीन को इंसाफ तक रसाई में अब भी कई रुकावटों का सामना है। अदलिया सिनफी हसास इंसाफ के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। बेनज़ीर ने मिसाइल प्रोग्राम दिया। आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। सीनियर वज़ीर सेनेटर इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने ख़वातीन को घरों के मालिकान हुकूक दिए, मुफ्त स्कूटीज दी। BISP प्रोग्राम को आज दुनिया मान रही है। ये सब हमारे कायदीन के विजन का नतीजा है।
किसान इत्तेहाद का हुकूमत से मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की गुफ्तगू। कहा, ईरान, इसराइल, अमरीका जंग के ज़रात पर खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। हुकूमत मुल्की ज़रूरियात के पेश नज़र फूड सिक्योरिटी पॉलिसी मुरतब करे। इसमें थोड़ी सी ना सिस्टम की नाकामी है। काम तो बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन ना वो निचले लेवल पे कर रहे हैं। जो निचली शॉप्स हैं, ये नीचे बेचारे ये जो परचून के जो है ना फ्रूट फ्रोश और सब्जी फ्रोश, इनके ऊपर करते हैं एक्शन, लेकिन मंडियों में नहीं करते। क्योंकि मैंने मंडी से भी परचेजिंग की है। अब एक चीज़ मंडी से ही हमें भी पता है वहाँ से महंगी मिल रही है, तो वो बेचारा के दुकानदार कैसे उससे वो डीसी रेट के ऊपर बेचेगा। भाई पहले नंबर पता यही है कि पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी, ठीक है। उससे बाद जनाब जिसका जहाँ कुछ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। जो चीज़ है 200 रुपये से 250 रुपये 300 रुपये, अब ये स्ट्रॉबेरी ये ले रहे हैं, ये 400 रुपये किलो है। तो किलो चीज़ भी ले रहे हैं तो 1200-1500 रुपये के से नीचे नहीं ये बन रहा। महंगाई है, पेट्रोल ने वैसे ही बुरा हाल कर दिया पेट्रोल ने। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा भी अख्तिताम के करीब। अवाम को रिलीफ के दावे, ऐलानात तक महदूद। इतवार बाजारों में दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने में मसरूफ। निर्खनामे मुकम्मल नजरअंदाज। शहरी महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। इंटरसिटी बसों के किराए भी बढ़ गए। लाहौर से दीगर शहरों को जा रही बसों का किराया 300 से लेकर 600 रुपए तक बढ़ा दिया गया। रोजगार की तलाश और रिश्तेदारों से मिलने जुलने जाने वाले शहरी परेशान। ईद के लिए कपड़े सिलवाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। टेलर शॉप्स पर दूसरे अशरे में भी हाउसफुल है। आवेजा दर्जियों ने आंखें माथे पर रख लीं। शहरी कहते हैं मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है, लेकिन दर्जी नहीं मान रहे। भारत टाइटल के दिफा में कामयाब होगा या ट्रॉफी न्यूजीलैंड के पास जाएगी, फैसला आज होगा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों टीमें अहमदाबाद में आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। और मारूफ गुलकार अली जफर की जानिब से नबी आखिरुज़्ज़मा से इज़हार अकीदत। नातिया कलाम मेरा सोहना नबी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कैप्शन में लिखा, सोहना नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और याद में एक आजिज़ाना नात है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।